आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न, नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडों का बंध कोण बिंदु पर वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बंध कोण कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो बंध कोण हम संकरण से निकालते हैं, संकरण निकाल लेते हैं। ठीक है, संकरण निकालते हैं। अगर संकरण एसपी आता है तो हमारा क्या होता है, कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर sp2 आता है तो कोण जो होता है बंध कोण वो 120 डिग्री होता है। अगर sp3 आता है तो बंध कोण जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, लेकिन ये केंद्रीय परमाणु पर संकरण इतना होना चाहिए और कोई भी उसके पास लोन पेयर यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु पर ना हो, सिर्फ इतना हो, यही संकरण हो, तब ये रीजन वैलिड है। ठीक है, अगर लोन पेयर आ गया, दूसरा कंडीशन ये है, अगर संकरण है केंद्रीय परमाणु पर, ठीक है, अगर संकरण है, ठीक है, और क्या हुआ, और लोन पेयर बढ़ गया, संकरण है केंद्रीय परमाणु और लोन पेयर बढ़ेगा। लोन पेयर बढ़ेगा तो क्या होगा, लोन पेयर अगर बढ़ेगा तो जो बंध कोण होगा वो कम होने लगेगा अगर लोन पेयर बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लोन पेयर बढ़ता है तो प्रतिकर्षण भी बढ़ने लगता है। ठीक है, तीसरी बात ये कि मान लिया सबके पास लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उतना है कि सबके केंद्रीय परमाणु पर संकरण भी वही है सबके पास, तब बंध कोण कैसे निर्धारित करेंगे? उस केस में हम बंध कोण विद्युत ऋणात्मकता देखकर करते हैं। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, अगर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बढ़ेगा तो बंध कोण भी बढ़ने लगता है। ठीक भैया, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है तो आकर्षण बल बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि बंध कोण भी बढ़ने लगेगा। अब नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, जैसे अमोनिया है, ठीक है, PS3 है, आर्सेनिक का हाइड्राइड ASH3, आर्सीन, बिस्मथीन, BiS3। ठीक है, देखिए इससे पहले हमारा यहाँ पर HbS3 आएगा। ठीक है, स्टिबीन, फिर आएगा बिस्मथीन का हाइड्राइड। ठीक, स्टिबीन और फिर बिस्मथीन। तो इस तरह से हमने इनके हाइड्राइड को। अब देखिए संकरण कैसे निकालते हैं। ठीक है, संकरण निकालने का तरीका क्या होता है, हम लोन पेयर यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और सिग्मा बंध को जोड़ते हैं। किसको? लोन पेयर को और सिग्मा बंध को जोड़ते हैं। अगर जोड़ने पे 2 आता है तो संकरण क्या होगा, देखिए 2 आता है तो संकरण होता है sp, और यदि जोड़ने पे 3 आता है तो संकरण होता है sp2, अगर जोड़ने पे आता है 4 तो संकरण होता है sp3। ठीक है, तो इस तरह से लोन पेयर और सिग्मा बंध को हम जोड़ते हैं। ठीक है, और फिर हम संकरण निकालते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हमारा नाइट्रोजन है, ठीक, तो नाइट्रोजन में क्या है, यहाँ पर सबके पास बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 5 इलेक्ट्रॉन खर्च कर सकता है बंध बनाने में। तो नाइट्रोजन इस तरह से तीनों हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया नाइट्रोजन, बचे कितने, 1 लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन को एक एकाकी इलेक्ट्रॉन यूं कहते हैं, तो 1 लोन पेयर बचा। तो यहाँ 1 2 3 सिग्मा बंध है और 1 लोन पेयर है। ठीक है, तो 3 सिग्मा बंध 1 लोन पेयर जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, और 4 के लिए जो संकरण होता है वो sp3 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो सबका संकरण क्या आएगा, यहाँ पर सबका संकरण क्या आ जाएगा, sp3, और सबके पास कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर, सारे केंद्रीय परमाणु पे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ पे। अब ये वाला केस तो लगेगा नहीं क्योंकि लोन पेयर आ गया, तो ये वाला केस हमारा फेल हो जाएगा। संकरण पे अगर लोन पेयर बढ़ रहा है तो बंध कोण कम होगा, तो यहाँ पर लोन पेयर भी समान है और संकरण भी समान है, तो ये वाला केस भी फेल हो जाएगा। ये वाला केस देखिए विद्युत ऋणात्मकता वाला केस लगेगा। ठीक है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा तो बंध कोण भी बढ़ेगा। तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है समूह में, तो विद्युत ऋणात्मकता जिसको हम En से दर्शा रहे हैं वो क्या होने लगता है, वो बढ़ने लगता है, सॉरी
वो घटने लगता है। क्यों घटता है? क्योंकि आकार बढ़ने लगता है। जब आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो आकर्षण कम हो जाएगा, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता क्या होने लगता है? घटने लगता है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है नाइट्रोजन की, उससे कम फास्फोरस की, उससे कम आर्सेनिक की, उससे कम एंटीमनी की, उससे कम हमारा बिस्मथ का। तो ये विद्युत ऋणात्मकता का ऑर्डर हो गया। और हमें लिखना किसका ऑर्डर है? हमें लिखना है जिसकी मतलब बंद कोण का ऑर्डर लिखना है, ठीक है, हाइड्राइडो का। तो अमोनिया का सबसे ज्यादा हमारा बंद कोण होगा, उससे कम PH3 का, उससे कम AsH3 का, ठीक है, उससे कम SbH3 का, और उससे भी कम BiH3 का, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या लिख लिया? इस तरह से हमने बंद कोण को क्रम में प्रदर्शित कर दिया, घटते हुए क्रम में। ओके, समझ गए? थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।